बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 4 और ये मेरे ख्याल में 4 को इजलास हुआ था। 9 और 8 और 9 तारीख को बैसाखी फेस्टिवल हुआ था, जहाँ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे, जिसमें हमारे बलोच के कुछ वकला भी शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जो बैरून मुल्क मुकीम थे और उनके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, और जिससे ज़ाहिर होता है कि वो जो मुकदमात बलोच थाना में दर्ज हैं वो सारे के सारे बोगस हैं, और इसके लिए सियासी जुमा भी इसको बोगस करार दे चुके हैं। हमारे जो 2 वकला हैं कि सरदार काशिफ शाहीन एडवोकेट और अमजद सदोज़ई एडवोकेट और सरदार शमशीर एडवोकेट, ये 3 वो लोग हैं कि जो मेरे ख़्याल में किसी भी फसादी मौके पर मौजूद नहीं थे, और इनको मुकदमात में ज़ाती इनके मौक़े के मुताबिक ज़ाती रंजिश की बुनियाद पे इनको उन मुकदमात में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से कई रोज़ से ये वकला हड़ताल पे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर बार बलोच सरदार इफ्तिखार सागर साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, चूँकि ये तवील मुद्दत से हड़ताल चल रही है और अदालती सिलसिला जो सारे का सारा मुनक़ता है, और उसकी वजह से साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी इफ्तिखार सागर साहब, कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा गया है, सुना गया है, कोई ना बोले। ज़बान दराज़ों को मशवरा है, कोई ना बोले। बहुत शुक्रिया शमशाद निज़ामी साहब। जैसा कि हर किसी पे आया है कि 9 तारीख को 4 बियाड़ वाक़े के बाद हमारे माज़ज़ वकला के ख़िलाफ़ बिलखुसूस चौधरी शकील एडवोकेट, सरदार तलहा एडवोकेट, सरदार शमशीरुल हक एडवोकेट, सरदार काशिफ शाहीन एडवोकेट और सरदार अमजद सदोज़ई जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन त्राड़खल के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत और बेबुनियाद दहशतगर्दी के मुकदमात 4 FIRs दर्ज की गई। मैं वार्न करता हूँ हुकूमत वक्त को और ज़िम्मेदारान को कि हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला ना तो किसी ऐसे इंसिडेंट का हिस्सा थे, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया, ना ही कोई ऐसी उन्होंने वायलेशन ऑफ लॉ की, किसी तौर भी किसी एक्टिविटी का कहीं भी वो जो अगेंस्ट लॉ हुई हो उसका हिस्सा नहीं थे। और वज़ीर मौसूफ़ की इमा पर जो है बलोच थाने में मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला को गिरफ़्तार किया गया। चौधरी शकील एडवोकेट ना तो वो 4 बियाड़ फेस्टिवल में थे, ना ही वो किसी हवाले से किसी प्रोग्राम का हिस्सा थे। वो अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन बलोच में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए साथ गए, FIR रजिस्टर करवाने के लिए, और साथ ही सरदार शमशीर एडवोकेट थे, काशिफ शाहीन एडवोकेट थे। ये किसी तौर भी किसी फेस्टिवल में नहीं गए। सरदार शमशीर एडवोकेट जो है, जो पहला वाक़या जो 4 बियाड़ में हुआ उसके बाद वहाँ गए, और उनके ख़िलाफ़ मनगढ़ंत और बेबुनियाद FIR दहशतगर्दी की दर्ज की गई हैं, जिनकी हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पे इन FIRs को वापस लिया जाए। 9 तारीख के बाद बार एसोसिएशन बलोच मुकम्मल हड़ताल पे है, और आज त्राड़खल बार एसोसिएशन और बलोच बार एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें हमने एक करारदाद जो है AJ के बार काउंसिल को भी भेजनी है कि हमारे वकला जो मासूम हैं, जिनका किसी मामले से किसी इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनके ख़िलाफ़ ये मनगढ़ंत जो FIRs हैं इनको वापस लिया जाए। वकला को दीवारों के साथ लगाना बंद किया जाए, और अगर कोई सियासत करता है तो पॉजिटिव सियासत करे। मुझे ये बताएं, आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मेदारान DIG साहब, IG साहब, के 4 बियाड़ फेस्टिवल में प्राइवेट लोगों को कुछ लोगों पे डंडे चलाने का हक कानूनी तौर पे किसने दिया? और उन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक FIRs नहीं हुई। वहाँ ओपन फायरिंग की गई। फायर करने का हक, इनइफेक्टिव फायरिंग का हक पुलिस की मौजूदगी में प्राइवेट लोगों को किसने दिया? इस बात का हमें जवाब दिया जाए। उन लोगों के ख़िलाफ़ अगर आज वो किसी जत्थे का हिस्सा थे, वज़ीर मौसूफ़ के साथ थे, तो कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला के ख़िलाफ़ जो बेगुनाह हैं, जिनका
इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई हैं हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल से कि वो मुकम्मल तौर पे इस मामले का नोटिस ले। अदालतुल आलिया और अदालतुल उज़्मा भी जो है इस मामले का नोटिस ले, क्योंकि हमारे माज़ज़ वकला के ख़िलाफ़ ये मनगढ़ंत FIR दर्ज की गई हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि वो डंडे के ज़ोर पे यहाँ हुक्मरानी करेगा, तो ना हुक्मरानी हमने डोगरों की मानी है और ना उनके कासर लेसों की मानेंगे। हम भरपूर तरीके से किसी की भी जब वायलेशन ऑफ लॉ होगी, बुनियादी हुकूक की पामाली होगी, तो बार एसोसिएशन रूल्स और एक जगह बार काउंसिल रूल्स के मुताबिक जो है वकला को वहाँ स्टैंड करना चाहिए। लेकिन ये वकला के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है, इसकी हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं। और कल तक जो हमारा प्रोग्राम है, कल शाम तक ताड़खल बार एसोसिएशन का भी प्रोग्राम हो जाएगा। अगर हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला के ख़िलाफ़ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात वापस न लिए गए, तो कल से हम बलोच में ताड़खल बार और बलोच बार गैर मुअय्यना परसों से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना देंगे जब तक ये मुकदमात वापस नहीं लिए जाएंगे और असीरान को रिहा नहीं किया जाएगा। जो मनगढ़ंत और बेबुनियाद उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो अगर वापस न लिए गए, तो बार एसोसिएशन बलोच और ताड़खल गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगी और उस वक्त तक हम काम नहीं करेंगे, अदालतें काम नहीं करेंगी जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी बार ताड़खल सरदार अमजद सौदज़ई। हम इनसे जानना चाहते हैं कि एक लुकमान नाम का एक आदमी मुकदमा में नामजद है और एक है काशिफ नाम का एक आदमी, और एक 6 माह से बैरून मुल्क मुकीम है और दूसरा 1 साल से बैरून मुल्क मुकीम है। जिस तरह हमारे वकला जो है बलोच बार के सदर साहब का कहना है कि हमारे वकला वहाँ मौजूद नहीं थे, किसी भी वाक़या के दौरान मौजूद नहीं थे। हमें जानना चाहेंगे सरदार अमजद सौदज़ई साहब, आप बताएंगे कि ये मुकदमात, ये FIR जब ये अदालतों में पेश होंगी, इनकी क्या हैसियत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद निज़ामी साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। एक तो ये है कि शमशाद निज़ामी साहब, मैं तो इस फेस्टिवल को कहूँगा कि ये फेस्टिवल नहीं था, बल्कि ये मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे एक फसाद की जड़ और अपने सियासी हरीफों को निशाना बनाने के लिए और उनसे कोई बदला लेने के लिए या पता नहीं क्या किस वजह से ये यहाँ पे ला के किसका मोहरा बने और किसी का मोहरा बन के यहाँ पे एक हल्के के अंदर एक कशीदगी पैदा की। वैसे तो इनकी सारी सियासत ही चूँकि इसी के गिर्द घूमती है, हम चूँकि हल्के के लोकल लोग हैं। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के साथ है जनाब शमशाद निज़ामी साहब, हम वो लोग हैं जो मेरिट पे बात करते हैं और मेरिट की बात करते हैं। सैकड़ों दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हम अपने दोस्त अहबाब, हमारे वकला साहिबान पलंदरी से, रावलाकोट से, अजीरा से आए, हमारे पास बाहर से मेहमान आए और इस फेस्टिवल को कामयाब करने के हवाले से हमारी जो अपनी कोशिश काविश है वो लोगों के सामने है और चाड़ बिहाड़ के लोकल लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ पे आपने देखा, और लाकानूनियत का ये एक रियासत के अंदर मैं समझता हूँ कि रियासती जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है। उनके ऊपर सवालिया निशान यह है कि जिन लोगों के हाथ में डंडा था वो मिनिस्टर की गाड़ी के आज भी आगे पीछे और प्रोटोकॉल में घूम फिर रहे हैं, वो पुलिस की प्रोटोकॉल में घूम फिर रहे हैं। जिसके हाथ में पिस्टल था वो आज पुलिस के प्रोटोकॉल में फिर रहा है और वो पुलिस के जाके वो उस SHO को भी शर्म आनी चाहिए मैं समझता हूँ, और वहाँ बैठे हुए उस एक बंदे को शर्म आनी चाहिए कि वो क्रिमिनल्स को साथ बिठाता है। और मैं उस SHO को बिल्कुल, मैं आज इस स्टेज की इस वसातत से, आपकी वसातत से ये मैसेज दे देना चाहता हूँ जनाब SHO को ये मैसेज दे देना चाहता हूँ, अपने SP को ये मैसेज दे देना चाहता हूँ, और DSP जिसने सारा खेल रचाया है, ये DSP इसका जिम्मेदार है इस सारे वाक़े का, ये DSP फारूक इसका जिम्मेदार है और ये SHO वकार इस सारे वाक़े का जिम्मेदार है कि उन्होंने लोगों को, जिन लोगों ने लाठियाँ चलाई और वहाँ पे पिस्टल निकाले, फायरिंग की, ये उनको प्रोटेक्ट करते रहे और इनके सामने पिस्टल की गोलियां चली, इनके सामने सारा कुछ हुआ। इसने किसी एक बंदे को नहीं रोका बल्कि आम मुजाहिरीन पे, आम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। तो इन FIRs की मैं समझता हूँ कि ना कोई हैसियत है, ना कोई अहमियत है, और ना ही इस वजह से नहीं है कि मैंने पहले भी कहा कि दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग अपने बयान अल्फी और अल्फन ये कहने को तैयार हैं कि ये लोग, इन लोगों का उस फेस्टिवल के अंदर जो वाक़यात हुए उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जो लोग हमारे घरों के अंदर मौजूद थे, इस तरह जो आपने कहा कि कोई 2-4 लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, बैरून मुल्क हैं, उनके खिलाफ मुकदमा, तो इससे साबित ये हुआ कि उन्होंने अपने सिर्फ सियासी हरीफों को टारगेट करना था इस फेस्टिवल के नाम पे। और फिर मैं आज एक और मुतालबा कर देना चाहता हूँ, हुकूमत आज़ाद कश्मीर फिलफोर इस फेस्टिवल के ऊपर आने वाले अखराजात को पब्लिक करे ताकि हम देखें कि वहाँ पे हुआ क्या है। वहाँ पे 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं लगा,
मैं अगर गलत नहीं हूँ जनाब, आप साफ़ी हैं, आप जाके आपने देखा भी होगा, आप देखें भी और उसके ऊपर आप रिपोर्टिंग भी करें कि उस फेस्टिवल के सारे पैसे खा लिए गए और उससे असला ख़रीदा गया, वहाँ पे इंतशारी टोले को दिया गया और वहाँ पे इंतशार फैलाया गया। और ये बात भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इसके ऊपर भी और कानून नाफज करने वाले अदारों को भी ये इसके ऊपर नोटिस लेना होगा कि वो जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस फेस्टिवल के हवाले से फ़ंड्स मुहैया किए, वो फ़ंड्स लगे कहाँ पे, उन फंड्स को कहाँ पे और एक पता नहीं कितने हैं, वो उनको पब्लिक किया जाए। मैं आज की वसादत से कहता हूँ कि उनको पब्लिक किया जाए और उनको किया जाए कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ना चलने देंगे ना चलेंगे, ये नहीं हो सकता। मेरिट की बात करते आए हैं, करेंगे पूरे ज़ोर शोर और पूरी आंखों में आंखें डाल के करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं पे कोई कमज़ोरी नहीं है। और अपने तमाम तर दोस्तों के साथ जो हमारे असीरान हैं, हम उनके साथ खड़े थे, हम अवामी हकूक़ के साथ खड़े थे, अवामी हकूक़ के साथ खड़े, किसी बदमाशी में इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगे और ना ही ऐसी को बात है कि हम तो उसका जवाब नहीं दे सकते, जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारा किसी की राय से इत्फाक करना ज़रूरी नहीं है, पार्टिसिपेंट के अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह चार ब्याड़ में टूरिज़म पॉइंट डिक्लेयर होना था, वो अगर मुतनाज़ा ना होता तो ज़िला बलोच, ज़िला ये पलंदरी और हमारे हल्के के डना और दीगर बहुत से रकबे ऐसे थे जिन्हें टूरिज़म पॉइंट डिक्लेयर किया जा सकता था। मुझे अफसोस है कि ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए और इस पे इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। और जो मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी गैर जानबदाराना इंक्वायरी भी की जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।